गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। राधे राधे। आवाज नहीं आई। राधे राधे। सर जब तक फाटक तक आवाज नहीं जाएगी, जब तक राधे राधे बंद नहीं होगा, सोच लो। बोलिए राधे राधे। फाटक वाले भैया को ये पता चलना चाहिए कि आज जागृति स्कूल में कुछ है। तो कैसे पता चलेगा? जब आप लोगों की तालियों की आवाज फाटक क्रॉस कर जाएगी। कर जाएगी? आवाज नहीं आई। अभी तो बाहर वाली गली के कॉर्नर तक भी नहीं गई है। ठंड लग रही है सबको। तो एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ बोलिए राधे राधे। बोलिए बंसी वाले की। बंसी वाले की। अब थोड़ा लग रहा है कि कुछ है। All the participants are requested to go on the first floor. This may be senior principal sir, director, Mrs. Madhu H.M., esteemed dignitaries, dear parents, and my dear students, all of you. Give them a round of applause. Thank you, sir. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I, Pooja Sharma, on behalf of the management, staff and students of Jagriti Public School, extend a warm welcome to everyone gathered here today for our 28th annual function, Pratibimb, a reflection of talent. This morning, the stage becomes a mirror, a Pratibimb, where every child's hidden sparkles will be seen. Some reflection will be spiritual, some will be cultural and social together. They will show the true pictures of our school. It's a great privilege to welcome our honored chief guest, Dr. Alok Kumar Gupta, Deputy Director of NIOS. Sir, your remarkable contribution to the field of education and dedication towards inclusive and flexible learning have inspired countless learners across the nation. And your presence, sir, today truly elevate the importance of this occasion, maybe added a new feather in our crown. Thank you very much, sir, to be here. I also would like to honor and respect to our director, ma'am, Ved ma'am. Welcome here, ma'am. And welcome to our manager, sir, Daya, sir. Welcome, sir. I would also like to welcome to all dear parents who have there for our annual function. Thank you, parents. And the most important, our principal, sir. So please. So please come on the stage. Give them a big hand. He is our inspiration and everything to be there. Today we are going to celebrate
our 28th annual day celebration. And first of all, I would like to heartily welcome our honorable chief guest, Dr. Alok Kumar Gupta. He is the Deputy Director of NIOS. He has spared his precious time, so I would like to call on the stage. Please come on the stage, sir. Clap for Dr. Alok Kumar Gupta. Dr. Dahiya will welcome with a bouquet to Dr. Alok Kumar Gupta. Clap for again. बहुत सारे महानुभाव और सेलिब्रिटीज भी यहाँ आना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ आते हैं और आपको, आपके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। तो मैं सर से यही प्रार्थना करूंगा, आई रिक्वेस्ट टू सर, प्लीज स्पेयर योर प्रीशियस वर्ड बाय ब्लेसिंग्स टू एवरी जागृति। प्लीज सर। सर्वप्रथम माँ वाग्देवी के इस मंदिर में, शिक्षा के इस मंदिर में साक्षात छोटे छोटे नन्हे नन्हे ईश्वर स्वरूप इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत सादर वंदन, नमन, अभिनंदन, प्रणाम। इस विद्यालय के संस्थापक, मैनेजर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर मैम और इस स्कूल को इस रूप तक लाने के लिए ये जो महान गुरु हैं हमारे टीचर्स, उन सबको यथोचित मेरा नमस्कार। जैसे ही मैं आपके प्रांगण में एंट्री लिया हूं तो मैंने देखा है कि आपके कुछ स्लोगन मुझे बहुत अच्छे लगे। भारत देश एक बहुत ही विरासत वाला देश रहा है, जहाँ पे ज्ञान और परंपरा की बात की जाती है, विवेक बुद्धि की बात की जाती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बढ़ने की बात की जाती है। वैसा ही आपका पहला स्लोगन है अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान करना ये वास्तव में हमारी परंपरा रही है। जैसा कि विद्यालय का नाम ही आपके है जागृति, जागरण करते रहना, चाहे वो विद्या का अलख जगाने की बात हो, समाज को दिशा या दशा देने की बात हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात हो, राष्ट्र के उन्नयन की बात हो, या हमारे सपनों में राष्ट्र प्रथम यानी कि पहले देश फिर शेष की यदि भूमिका हो, तो निश्चित रूप से वो विद्यालय गुंजायमान होगा इस पूरे भारतवर्ष में। विद्या का अलग जगाना एक कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन इज द पावरफुल टूल बाय विच वी कैन गेट व्हाट वी डिजायर, व्हाट वी डिजर्व। और हमारा बहुत ही एक पुराना संस्कृत का सद्वाक्य है, विद्या ददाति विनयम विनयादियाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। यानी विद्या ही वो ऐसी चीज है जिससे हम विनय से लेकर सुख तक की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अंदर विवेक आ सकता है, क्योंकि हमारे में और मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या है? विवेक का ही तो अंतर है। हमारे अंदर IQ है, उनके अंदर IQ नहीं है। हम चीज़ें जानते हैं कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, उनको वो शायद नहीं पता होता है। इसीलिए ज्ञान का जो विभेद होता है वो नीर छिर विवेक कर देता है। तो ऐसे ज्ञान के मंदिर में आना एक परम सौभाग्य की बात है। और आप जो इन नन्हे नन्हे बालकों के जो अभिभावक हैं, आप भी उतने ही पूजनीय हैं जितना ये बच्चे, क्योंकि निश्चित तौर पे आप सुदूर कहीं ग्रामीण अंचल से आकर भारत के इस इंद्रप्रस्थ नगरी पे, जो देश का धड़कन है, देश की राजधानी है, वहाँ पे आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या कोई इसमें हो सकता है डॉक्टर हो, कोई पत्रकार हो, कोई कार्मिक हो, कुछ भी हो, सब कहीं न कहीं देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को आप यहाँ भेजे हैं, आज उनका हम बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम देखेंगे।
वो बहुत ही आनंदित करेगा। अभी हमारे मैनेजर साहब से बात हो रही थी और प्रधानाचार्य से बात हो रही थी कि आप लोग बाल वाटिका भी शुरू कर दिए। जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, जो तकरीबन 36 वर्षों बाद इस देश को मिला है नया, उसके लिए भी आप लोग सजग हैं, आप उसके सजग प्रहरी हैं। तो आप देखेंगे बाल वाटिका ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारे ज्ञान की गुरुकुल परंपरा रही है। बचपन में यदि देखा जाए तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम मंदिरों में, मठों में या कहीं ले जाते थे, और छोटे छोटे बच्चे क्या होते, पढ़ तो सकते नहीं हैं, क्रॉलिंग करते हैं, उनको कुछ खिलौने चाहिए, उसमें कलरफुल होना चाहिए। यही हमारी ज्ञान परंपरा रही है। अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो देखेंगे चौखट से देखिए और उसके शिखर तक, तो आपको ज्ञान का भंडार है। आप चौखट में देखेंगे छोटे छोटे हाथी बने होंगे, घोड़े बने होंगे, फिर सने सने जैसे जैसे विकास होगा वहाँ तक ले जाते हैं। यानी कि हमारा जो ज्ञान का कॉन्सेप्ट है वो वहीं से शुरू हो जाता है। छोटा बच्चा जाहिर सी बात है, अगर उसको 2 into 2 पूछेंगे तो बताएगा नहीं, ABCD पूछेंगे बताएगा नहीं, वो क्या पहलेगा, हाथी घोड़ा पालकी ये पसंद करेगा, कलर पसंद करेगा, शेप एंड साइज पसंद करेगा। आप उसको सॉफ्ट टॉय देंगे, फिर बिग टॉय देंगे, फिर उसका एम बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसका थिंकिंग लेवल बढ़ता जाता है, उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। यानी वो कब कैसे तर्क करना शुरू कर देता है, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं। तो जैसे जैसे उसका तर्क बढ़ेगा, यही हमारा ज्ञान और विवेक को बढ़ाता है, और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है। थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि इस देश में ऐसा पाया गया है कि हमारे करीब 3 करोड़ से ऊपर छात्र किसी न किसी कारणों से या तो वंचित हो गए हैं या ड्रॉप आउट हो गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी ताकत इस देश की ये भी है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी ने बताया है कि आने वाले 10 सालों तक जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूथ होगा वो भारत के पास है। यानी कि युवाओं की सबसे अगर संख्या ज़्यादा होगी तो हमारे पास होगी, और जिसके पास युवा है जाहिर सी बात उसके पास ताकत है, क्योंकि हमेशा जो फ्रेश माइंड होता है, जो ब्रेन होता है, वही राज करता है, वही दिशा और दशा देता है। उसी में से कुछ अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ डॉक्टर, कुछ इंजीनियर, कुछ इतिहासकार, कुछ पत्रकार, कुछ बड़े अध्ययनवेत्ता बनेंगे, कुछ राजनेता बनेंगे। तो ऐसे तमाम जो छात्रों की जो गणना होगी और जो इसको बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे हमारे टीचर्स, उनकी भी उतनी प्रशंसा होनी चाहिए। क्योंकि महान चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य का नाम आप सबने सुना होगा, कि टीचर कभी साधारण नहीं होता है, टीचर की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों होता है। अगर वो चाहे तो उसका निर्माण कर दे। और उन्होंने देखा होगा कि छोटे से एक चरवाहे को, बच्चे को लेकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। तो आप इन टीचरों के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। इसीलिए फिर से कहा गया है इसमें शिक्षा नीति में कि गुरुकुल शिष्य परंपरा का फिर से निर्वाह होना चाहिए। यानी जो हमारी वैज्ञानिक पद्धतियों से प्रूव्ड है उसको हमें फिर से रिवाइव करना है। तो ऐसे चीज़ों को यदि हम लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं तो आप लोगों के लिए कहूँगा कि इतने छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, और आप लोग सुदूर दक्षिण मतलब काफ़ी पूर्वांचल से आए हैं, मुझे पता चला बिहार पृष्ठभूमि से हैं, पूर्वांचल से हैं, यूपी से हैं। तो मैं भी चूँकि यूपी से रहने वाला हूँ, और मैं भी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ने गया था तो कुछ लाइनें अपने लिए कहा था जो शायद आपके लिए भी सूट करे, कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम अवकाश से बड़े थे। तो अपने अवकाश के जो सपने उसके ऊपर रखिए। और हमारे जो महान राष्ट्रपति थे उन्होंने भी कहा था कि सपने वे नहीं जो आपको सोने दे, सपने वे जो आपको सोने न दे। तो आप अपने सपनों की उड़ान इतनी ऊपर रखिए, उसके नीचे का तो मिल ही जाएगा। और एक लाइन और कहूँगा आप लोगों के लिए, खास तौर से बच्चों के लिए, कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान में। तो आप सब बच्चे, मैं चाहूँगा कि जब भी यहाँ से पढ़ के निकलें तो पहले तो आप अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, फिर अपने समाज का, फिर अपने देश का, प्रदेश का, अपने जिले का नाम रोशन करिए। और जब यहाँ से निकलें तो आपका जो ये स्लोगन है प्रतिबिंब, वो वास्तव में दिखना चाहिए कि आप जागृति के प्रतिबिंब हैं। और ये प्रतिबिंब कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रकाशीय घटना है। क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ इसलिए घटना को मैं जानता हूँ। प्रतिबिंब मतलब हूबहू वैसा बनना, जैसे दिखते हैं वैसे बनना। तो जैसा टीचर आपको बनाना चाहते हैं, इसीलिए टीचर आपके रोल मॉडल होते हैं।
आप देखिए बच्चे अगर किसी के नकल करना सीखते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर या किसी इंस्पेक्टर की नहीं करते हैं, वो टीचर का ही नकल करते हैं। टीचर की या तो कुछ मिमिक्री कर डालेंगे या उनकी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि टीचर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक होता है। ये अगर इवन बहुत सारे टीचर की वेशभूषा बच्चों को पसंद आती है, बहुत अच्छा रहना, बहुत अच्छे से बात करना, सलीके से रहना, तो टीचरों का पूरा एक प्रतिबिंब बच्चों के अंदर आता है। तो आपका ये जो आज का कार्यक्रम का नाम है प्रतिबिंब, ये बहुत ही बढ़िया आपने चुना है कि जैसा है वैसा ही करना है आपको, और ऐसा ही राष्ट्र को भी चाहिए। आप जब यहाँ से अच्छे बन के, एक अच्छे नागरिक बन के निकले, तो राष्ट्र भी आपसे बड़ी अपेक्षाएं रखता है कि देखिए, क्योंकि राष्ट्र क्या है कि आपको कहीं न कहीं सब्सिडाइज रेट पे पढ़ाई देता है, स्वास्थ्य देता है। तो जब भी आप यहाँ से निकलिए तो आपके मन में ये विचार होना चाहिए कि अब मुझे राष्ट्र के लिए रीपे करना है। क्योंकि वर्तमान जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप उनके अगर चरित्र को देखिए तो आपको लगेगा कि वो देश के लिए कितना करते हैं। यानी देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम की भूमिका हमेशा होनी चाहिए। आप चाहे देश में रहिए या विदेश में रहिए, लेकिन आपके मन में एक ख्याल होना चाहिए कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना है। ऐसी भावना से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह हमारा राष्ट्र बहुत आगे बढ़ेगा। और दो लाइनें और कहूँगा आपके लिए। ये दुष्यंत कुमार की बड़ी प्यारी लाइन है जो मुझे भी काफ़ी प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। हो सकता है शायद आपको भी अच्छी लगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं इस छोटे से इलाके में आ रहा था तो पहले मुझे लगा कि कहाँ छोटा सा इलाका में जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा कि बिल्कुल ये जंगल में मंगल की तरह है। लगा नहीं कि जो है इतना बड़ा विद्यालय इसके अंदर हो सकता है। तो इसी के लिए खासतौर से लाइन मुझे शूट करती हुई नजर आई कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए ये लाश चुननी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो ये जो शिक्षा का अलग हमारे प्रधानाचार्य जी लेके चले हैं, गांधी जी, ये अलग जलती रहनी चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आपका ये आज का कार्यक्रम सफलतम में भी सफलतम होगा, श्रेष्ठतम होगा, और आपके छात्र जहां भी निकलेंगे वो जागृति का नाम रोशन करेंगे, अपने आप को इसका प्रतिबिंब बनाएंगे और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। तो बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। और इन बच्चों के लिए बस दो लाइन कहते हुए और समाप्त करूंगा कि है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप नकल जरूर करिए किसी का, लेकिन अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए। आप महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोदी जी या जिसका भी आप प्रतिबिंब बनना चाहते हैं बनिए, लेकिन अपनी भी आइडेंटिटी जरूर खड़ा करिए, ताकि राष्ट्र आपको एक बार याद रखे कि हाँ, इस देश में ऐसे ऐसे अनमोल रत्न भी पैदा हो सकते हैं। और वीर भोग या वसुंधरा, आप सबने सुबह की धरती की भोग हमेशा वीर ही करते हैं। तो आपके जितनी भी संतानें हैं वो जाहिर सी बात है देश के वीर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करेंगे। तो बहुत बहुत उन सब के लिए शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू, धन्यवाद। अब मेरे साथ जोर से बोलिए, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल यही जोश बरकरार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो बातें हैं और आपका जो ये प्रसारण, ये हम सबको, सबके लिए मनमोहक भी था और प्रेरणादायक था। तो इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, नियत साफ हो तो रास्ते रास्ता होगा। अगर आपने कोई इरादा बना दिया है तो उसको पूरा करने के लिए साफ नियत चाहिए। तो जागृति when I started 28 years back, so I was totally clear, मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था, साफ था कि हमें एक ऐसा विद्यालय बनाना है जहाँ पर सही एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन तो हर स्कूल दे रहा है, लेकिन एजुकेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं आप सब जानते हैं कि सबसे पहले एजुकेशन में आता है
संस्कार, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी अच्छाइयाँ, हमारी परंपराएं हैं, माता पिता के प्रति एक विश्वास, एक उनका आदर सत्कार। दूसरा आता है उनकी फिजिकल हेल्थ। आज आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, आइज प्रॉब्लम हो रही है, ओबेसिटी प्रॉब्लम हो रही है। हमें उस पर वर्क करना है। और फिर हमारे बच्चे समाज के प्रति जागरूक नहीं हैं। आप सब जानते हैं सोशल मीडिया आ चुका है और इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सोशल मीडिया। सो वी ट्राई टू एक्सप्लेन इन द स्कूल कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करना है। हमें सोशलिज्म की तरफ जाना है, ना कि मोबाइल पे बैठ के ही वीडियो बनानी है, रील्स बनानी है और उसको बस अपलोड करते रहो। क्या हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? तो हमारा ये बड़ा एस्पेक्ट होना जरूरी है लाइफ के अंदर। फोर्थ, यू कैन से स्पिरिचुअल। मैंने अपने जीवन में 3 बातें सीखी। पहली, डू गुड, बी गुड एंड बी वन। डू गुड, अच्छे बनो, बी गुड, अच्छा करो, और बी वन। बी वन मीन्स परमात्मा और आत्मा सब एक है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। और हमारे बच्चों को ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि जागृति में पढ़ने वाला एक एक बच्चा इन फार्मूलों पे खड़ा उतरे कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है, चाहे हम एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या हम साइंटिस्ट बने। अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं, अगर हमारे अंदर देश के प्रति वो भावनाएं नहीं है, समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो हमारी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास डिग्री है लेकिन अच्छा काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो वो कहाँ से पैदा होगी? वो स्कूल से पैदा होगी, टीचर से पैदा होगी, पेरेंट्स से पैदा होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद यहाँ बैठे सभी पेरेंट्स ने मुझे 28 साल से दिया है, जो मुझे ताकत दी है, उस ताकत को मैं सही रूप में आपको रीपे कर पाऊँ। आपके बच्चों के संस्कारों को बनाते हुए एक अच्छा नागरिक कैसे बनाना है, उस पे हमें काम करना है। आज बहुत सारे भाई बहन मेरे पास आते हैं कि हाँ बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, मोबाइल बहुत चलाते हैं, हमारा कहना नहीं मानते। तो ये सारी बातें हमें इनको सुधारना है। ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं कि आने वाले सालों में हम अपने बच्चों को सही रास्ता कैसे दिखा पाए। और आज जैसा कि सर ने बताया और आप सब जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम प्रतिबिंब, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में अगर बोलें तो रिफ्लेक्शन ऑफ टैलेंट, कि हमारे बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं और वो हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। पढ़ाई में भी, कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, फिजिकली हेल्थ के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। तो उसका प्रमाण दिखाने का ये एनुअल डे, टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द 28th एनुअल डे सेलिब्रेशन। सो क्लैप फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स and clap for all teachers also, जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस प्रोग्राम को आपके सामने लाने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की घोषणा करता हूँ, शुरुआत की। और मैं माइक जो देता हूँ आज के जो फर्स्ट एंकर्स हैं, विकी शर्मा एंड पूजा शर्मा मैम, ये आगे का कार्यक्रम आपको बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। Good thoughts and opinions to us. Your presence is truly a blessings in disguise, sir. Thank you very much. Now I would like to hand over the mic to our teachers to continue the program.
light of the sky and then gently make the way for the next glow. Our honorable chief guest, principal sir, vice principal ma'am, director ma'am, manager sir, we all are thankful to you. You have filled the stage with the elegance and expression. Your words, energy, and seamless flow truly added the charm to the stage. Thank you, ma'am, for guiding us so much, so beautifully and making this segment memorable. Thank you so much, ma'am. And a pleasant morning to one and all. On the behalf of Jagriti family, I, Pooja Sharma, and my co-host, Mrs. Vicky Sharma, extend a warm welcome to the most awaited program of the year, our 28th annual day. The theme of our program is Pratibimb, a reflection of talent. Just like a mirror reflects our image, today this stage reflects the talent, values, strength, discipline, patriotism nurtured in our students. राधे राधे एवरीवन, एक बार प्लीज जोर से राधे राधे। मुझे धीरे कुछ सुनता ही नहीं है, राधे राधे। हाँ अभी थोड़ा ठीक है। वैसे ये बात हम सब जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगी। धन की चोरी की जा सकती है लेकिन ज्ञान की नहीं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को धनवान बनाने से पहले क्या बनाएं? शिक्षित, उनमें ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि अगर हमने उनमें ज्ञान अर्जित कर दिया तो धन तो वो अर्जित कर ही लेते हैं। सो आइए इसी सोच के साथ ज्ञान, वाणी और कला की देवी माँ सरस्वती के चरणों में अपना नमन करें। Give a big round of applause for our students for the Saraswati Banda.